माँ जी दवाई ले लीजिए। रख दो, मैं ले लूंगी। यशोदा जी जरा बैठो तो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। देखो, अविनाश बहुत दिन बाद घर आया है और इसकी वजह मालिनी है, सिर्फ मालिनी। अगर उसने कोशिश नहीं की होती तो अविनाश वापस घर कभी नहीं आता। माँ जी अविनाश इतने दिनों बाद घर लौटा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। यशोदा, बड़ी बहू होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम अपना फर्ज निभाओ और ये देखो कि इस घर का माहौल फिर से ना बिगड़े। और मैं ये भी चाहती हूँ कि घर के सब लोग ये जान ले कि मालिनी इस घर की छोटी बहू है। माँ जी जब से रिमझिम इस घर में छोटी बहू के नाते आई थी, उसने मेरे दिल में एक अलग सी जगह बना ली है। और रिमझिम के अलावा किसी और को छोटी बहू मानना मेरे लिए मुश्किल हो। यशोदा, वक्त के साथ रिश्तों की हकीकत भी बदल जाती है। एक बात तुम्हें स्वीकार करनी होगी कि वो लड़की अब इस घर की बेटी है, बहू नहीं। और अगर इस बार इस घर का माहौल बिगड़ा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अरे भाभी आप। अरे मालिनी, कैसी है? आ गई आप? हाँ मैं तो आ गई, लेकिन तुम यहाँ? अविनाश भी साथ में आए हैं। ओह, भाभी आप नहीं जानती, लेकिन मैं और अविनाश हमेशा के लिए घर वापस लौट आए हैं। क्यों? मेरा बोलने का मतलब है वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रौनक वापस आ जाएगी। That is very nice. And I'm sure कि अविनाश को लाने का काम तुम्ही ने किया होगा यहाँ पर। लेकिन तुमने ये किया कैसे? आपसे इंस्पायर होके। मुझसे? हाँ भाभी, आप इस घर के लिए कितना कुछ करती हैं, क्या मैं वो सब नहीं जानती? प्रतीक भैया के करियर के लिए आपने हर मुमकिन कोशिश की। मेघा इंटरनेशनल के लिए भी आपने और प्रताप जी ने जो कुछ भी किया उसका एहसान। बस बस बस, आज के लिए मेरी तारीफ काफी है। ओके मालिनी, मैं जरा प्रतीक से मिलकर आती हूँ। I'll see you in some time. ओके हाँ। Come in. क्या बात है खान? कावेरी आई है? जी भैया। हाय, हाय। फाइन। सफर कैसा रहा? अच्छा, बहुत अच्छा। कावेरी, good you're back. I missed you. कावेरी, क्या ये पॉसिबल नहीं है? हम अपना झगड़ा भूल जाएं और फिर से एक नई जिंदगी। सॉरी। हेलो। हाँ प्रताप जी, जी मैं आराम से पहुंच गई, नो प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर आस्किंग एनीवे। सचमुच रैली बहुत अच्छी रही, आई रियली एंजॉय। इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, जस्ट थैंक्स टू यू। हाँ मुझे किशोर याद है, सच अ फनी गाय। ये क्या
अभी अभी आई और अभी भी शुरू कर दिया तुमने। उन्हें मुझसे जरूरी बात करनी थी, वरना फोन नहीं करते मुझे। कावेरी, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ इतना ही नफरत करने लगा हूँ। प्यार करना भूल गया हूँ तुम्हें। What is all this, कावेरी? कभी नहीं बताओगे। You're disgusting, I tell you. प्रतीक भैया, टेबल पर खाना लग चुका है, सब लोग आप ही लोगों का इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ, हम आ रहे हैं। जी। बहस करने से कोई फायदा नहीं है। चलो, लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। क्या बात है, बड़ी फर्क किस्म की खुशबू आ रही है। नई डिशेस बनी है क्या? हाँ, कोई खास बात है अभी भी? बाबूजी, कावेरी भाभी बहुत दिनों के बाद लौटी है ना, वहाँ पर होटल का खाना खा खा कर थक गई होंगी, इसलिए उनकी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। देखा, हमारी रिमझिम को सबकी कितनी फिक्र रहती। हाँ भैया, और खास करके आपकी। जब से वो लौटी है देख रही हूँ कि आपका वजन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको तो डाइटिंग शुरू करनी पड़ेगी अब। क्या कह रही है बिंदु, वजन बढ़ रहा है? अरे नहीं नहीं, मेरा तो वजन घट रहा है। बाबूजी, बुआ जी बिल्कुल ठीक है। कल से आप कंट्रोल डाइट लेंगे बस। अरे ऐसा कैसा मत दाओ बेटा, कहना मेरा वजन घट रहा है, और जिस इंसान को हर रोज सुबह शाम नीम का रस, करेले का जूस पीना पड़े, उसका वजन बढ़ सकता है। बेटा, कावेरी कब आ रही? जीती रही हूँ, बहुत लंबी उम्र में। अभी तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। कैसा रहा तुम्हारा नागपुर का ट्रिप? अच्छा एक्सपीरियंस रहा बाबूजी। जिस इशू को लेकर रैली ऑर्गेनाइज की गई थी, गवर्नमेंट ने उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। अरे वाह। चलो, तुम्हारा टूर तो ठीक ठाक रहा। अब तुम्हारी अगली रैली कुछ थोड़े दिनों में ही होगी ना? कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकती है, नहीं भी। चलो, जब तक हो तब तक ठीक है। कुछ दिन तो तुम घर में रहोगी अब। बैठिए। बाबूजी, माँ जी, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना है? दरअसल मैं आप लोगों से परमिशन लेना चाहती हूँ। परमिशन किस बात की? वो कुछ दिनों से मुझे ये एहसास होने लगा है कि मेरी वजह से रिमझिम के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। ये तुम क्या कह रही हो मालिनी? हाँ भाभी, रिमझिम मेघा की माँ है, फिर भी मेरे वजह से उसे अपने बच्चे से दूर रहना पड़ता है। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? माँ जी प्लीज, आज मुझे कुछ भी कहने से मत रोकिए। थोड़े दिन पहले जब मैं कुछ घंटों के लिए मेघा से दूर रही, तब मैं ही जानती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा था। मेघा से दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल था। घर वापस लौटने के लिए मजबूर हो गई थी मैं। तब मुझे यह एहसास हुआ कि एक माँ अपनी बच्ची से दूर नहीं रह सकती। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि एक ही घर में रहकर रिमझिम को अपनी बच्ची से दूर रहना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों से परमिशन लेने आई हूं। मैं आज से मेघा की जिम्मेदारी रिमझिम को सौंपना चाहती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, लेकिन इस बात का फैसला सिर्फ रिमझिम ही कर सकती है। क्यों रिमझिम? मालिनी जो कह रही है उससे तुम्हें कोई एतराज तो नहीं बेटा? मैं जानता हूं
मैं जानता हूं रिमझिम कोई जवाब नहीं देगी, क्योंकि हाँ कहकर ये मालिनी को हर्ट नहीं करना चाहती। झिमझिम, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। तुम्हारे हाँ कहने से मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज मना मत करना। वाह, विश्वास ही नहीं होता क्या नाम से कि अपनी खुशियों की कुर्बानी देने वाले इतने सारे लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। बहू रानी, तुम मान हो। यकीन ही नहीं हो रहा। जो देख रहा हूं, सुन रहा हूं, वाकई उस पर यकीन ही नहीं हो रहा। बहुत बड़ी बात कर दी तुमने बेटा, बहुत बड़ी बात। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। झिमझिम, जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आज से मैं मेघा की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती हूँ। This color? मुबारक हो रिमझिम, तुम्हारी बेटी तुम्हें मुबारक हो। रिमझिम, आज मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ वक्त गुजारने का मौका दिया। उसे जी भर के प्यार देना हाँ तुम, लेकिन इन बातों से कोई गलतफहमी मत पाल लेना। अब तुम्हारे पास खुश रहने के लिए सिर्फ 29 दिन बाकी है। सिर्फ 29 दिन। और मालिनी, तुम्हारे पास सिर्फ 19 दिन। रिमझिम, हम तो सिर्फ मालिनी को चालाक समझते थे, लेकिन वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकली। एक तरफ वो सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है और दूसरी तरफ मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आखिर वो चाहती क्या है। रिमझिम भाभी, यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहती क्या है। बीबी जी राकेश का कोई फोन आया क्या? जी, कल रात को ही आया था। तुम्हारी बात हुई उससे? हुई। ठीक तो है ना वो? जी, थोड़ा टेंस था। टेंस मतलब क्या कहा उसने? कुछ शिपमेंट के बारे में कह रहा था। शिपमेंट के बारे में? जो यहाँ से। बाबूजी, चाय। अरे वाह, इसी का इंतजार था। मसाले वाली चाय, अमृत, रिमझिम ट्रेडमार्क चाय। पी के देखो, कमाल है। अदरक, तुलसी, पियो पियो पियो। अरे रिमझिम, तुम यहाँ हो और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मेघा के स्कूल का वक्त हो गया है, उसे तैयार नहीं करना।
अरे सोच क्या रही हो? अब मेघा की जिम्मेदारी तुमने ली है तो उसे स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई ना। मैं सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ तो मेघा को तैयार कर दो। किसे देख रहे हैं? मालिनी को? घर की छोटी बहू जरूर है, लेकिन जिम्मेदारी का पूरा एहसास है उसे। मैं कहती थी ना आपको। यही रखी थी, कहाँ चली गई? अब अविनाश क्या ढूंढ रहे हो? मालिनी, कल जब सामान शिफ्ट किया तो मैंने अकाउंट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल यहाँ रखी थी। समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली गई। कुछ फाइल्स वहाँ भी रखी है, मैं ले आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम वहाँ देखो। कहाँ चली गई यही रखी थी मैंने। ये देखो। यही है। थैंक्स मालिनी। फाइल के लिए थैंक्स। नहीं मालिनी, जो कुछ तुम इस घर के लिए कर रही हो उसके लिए थैंक्स। रियली तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है मालिनी। एहसान? अविनाश, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अरे लेकिन क्यों मालिनी? देखो, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं, तो फिर बीच में ये लेकिन कहां से आ जाता है? मेघा के स्कूल का वक्त हो गया है, जा उसे छोड़ा। हाँ, स्कूल का वक्त हो गया है। बाय। चलो पापा आपको छोड़ने जाएंगे, ठीक है? क्या हुआ रिमझिम? कुछ नहीं, ये जिद कर रही है कि हम इसे छोड़ने जाएं। नहीं मेघा बेटा, जिद नहीं करते। आओ, पापा आपको स्कूल छोड़ देंगे। आजा। मेघा, रुको रिमझिम। अगर मेघा इतना जिद कर रही है, वो चाहती है कि तुम उसे स्कूल छोड़ने जाओ, तो अविनाश के साथ जाकर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं आती? अगर कोई काम हो तो मैं कर देती हूँ। आओ मेघा। खेल, जाओ मम्मी के पास। गुड गर्ल। और बड़ी माँ को बिल्कुल तंग मत करना, हाँ? टाटा।